अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसमें बिना चावल उबाले, बिना यखनी बनाए, ना तो इसमें कोई पोटली अलग से हमने बनानी है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी चावल की आज हम एक ऐसी शानदार रेसिपी बनाएंगे जिसे अगर आपने एक बार खा लिया ना, मेरी गारंटी है आप इसे बार बार बनाएंगे और इसी तरीके से ही हमेशा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है, साबुत खड़े गरम मसाले हैं जिसमें बादियान के फूल हैं 4 अदद, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, जावित्री का 1 फूल है, 5 बड़ी इलायची हैं, लौंग है 10 से 12, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद, साथ में ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं 5 से 6 अदद। गरम मसाले आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेने हैं। जैसे ही गरम मसाले ऑयल में क्रैकल होंगे, इनका फ्लेवर आ जाएगा, इसके बाद 2 टेबल स्पून भर के आपने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है चावल में। अब मैंने यहाँ पर बॉन्ग का गोश्त लिया है, मैं यहाँ पर बीफ से बना रही हूँ। आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। बॉन्ग का गोश्त यहाँ पर 750 ग्राम लिया है। गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, इसमें कलर चेंज होने तक। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिनटों में ये रेसिपी हमारी चावल की बनके तैयार होगी। अचानक आपके घर मेहमान आ जाते हैं, शॉर्ट टाइम पर आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। आधा कप मैंने दही इसमें शामिल कर दी है। अब दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप पैकेट के मसालों की देग की बिरयानी भी भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। इतना जायका होता है ना, चावल के एक एक दाने में लज्जत होती है। बना के ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन यहाँ पर 3 पाव टमाटर है, यानी कि 750 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने की वजह से चावल बहुत ही जूसी बनेंगे, बहुत ही मज़े के बेहतरीन बनेंगे। अब इसमें नमक डाल देना है हस्ब ज़रूरत। मैंने 1 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल किया। पिसी हुई लाल मिर्च में डाल गई हूँ 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे, ये मेरा होममेड पिसा हुआ इसलिए थोड़ा सा ये मोटा आपको दिख रहा है पिसा हुआ। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ। बस ये मसाले इसमें चले गए। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आपने इन्हें भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मसालों को भून लिया है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैं इतना पानी डाल गई हूँ कि गोश्त इसमें गल जाए। तकरीबन मैंने 2 गिलास इसमें पानी के शामिल किए हैं। तो मैं अब इसे प्रेशर लगाऊंगी, ढककर पकाऊंगी। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने मज़ीद और आधा गिलास इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो नॉर्मल बर्तन में आपने थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना है, 6 गिलास पानी के शामिल करने हैं। तो बस हमारा मकसद है यहाँ पर कि इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें गल जाए। तो 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं। बासमती चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर आज मैं पूनम चावल से ये बना गई हूँ। चावल मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इन्हें आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोग अक्सर पूछते हैं, वैसे तो मैं बुलबुल चावल से ही हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पूनम सुप्रीम बासमती राइस के साथ। ये इम्तियाज़ से आसानी से आपको मिल जाएंगे और ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, महंगे नहीं है। 355 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको 1 केजी का ये पैकेट मिल जाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे मैंने ये यूज़ किए हैं, मुझे पसंद आए हैं, क्योंकि इतने पैसों के हिसाब से बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लंबे चावल ये बन के तैयार होते हैं। बासमती चावल हैं ये। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, 15 मिनट हो चुके थे, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी दिख रहा है, ये देखिए। क्योंकि टमाटर के अपने भी जूसेस होते हैं, तो हाई फ्लेम करेंगे और इस पानी को अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है। तो यहाँ देखिए मैं इसका सारा पानी पहले अच्छी तरह से ड्राई करूँगी, क्योंकि हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर साथ ही में खुश्क आलू बुखारे अब इसमें शामिल करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 6 खुश्क आलू बुखारे मैंने लिए, इन्हें वॉश करके आपने लेना है। तो यहाँ देखिए मैं मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए ऑयल इसमें से अलग से सेपरेट हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा यहाँ पे गल चुका था। अब यहाँ मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी शामिल किया है कि चावल इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं।
अब यहाँ पर आपने नमक टेस्ट करना है, जितना नमक कम लगे आपने उसी हिसाब से नमक एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद खुशबू के लिए मैं इसमें डालूँगी पुलाव बिरयानी एसेंस। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं, आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं। दोनों का फ्लेवर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मसाले यूज़ किए हैं वो बिरयानी वाले हैं, जो स्टाइल है इसे बनाने का वो है पुलाव वाला। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के पुलाव बिरयानी एसेंस का शामिल किया। इसके बाद मैंने 2 ड्रॉप्स इसमें केवड़ा एसेंस के शामिल किए। केवड़ा एसेंस आपने कम लेना है, अगर वाटर ले गए हैं तो फिर तो आप 1 चम्मच डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो पूरा खाने की खुशबू फिर वो बर्बाद हो जाती है, सिर्फ़ उसी की आती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। तो ये देखिए, अभी चावल काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ पुदीना, साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने ली हैं, और एक मैंने नींबू लिया इस तरह से स्लाइस में काट कर। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर देनी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम 5 मिनट के लिए इसे दम पर लगाएंगे। मकसद हमने आँच बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी है। ढककर हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। इस तरह ये होता है कि चावल एकदम जूसी बनते हैं, सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो अगर आप शुरू में ही सारा पानी खुश्क कर देंगे, उसके बाद दम लगाएंगे, तो उसकी वजह से फिर चावल बहुत ज़्यादा सूखे सूखे रूखे से बनते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जूसी और मज़े के चावल बने, तो फिर आप इस तरह से इसे 5 मिनट के लिए बीच में कवर कर दें, इसका सारा पानी ड्राई ना करें। इसके बाद एक बार इसमें चम्मच चलाएंगे तो देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें जूसीपन है। तो इसमें मैं अब डालूँगी यहाँ पर तली हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर तली हुई प्याज इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी है, साथ में ऑरेंज फूड कलर मैं ऊपर से डालूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ दम वाली आंच पर। 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर देना है। 10 मिनट तक हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और चावल भी आप देख सकते हैं एकदम खिले हुए बने हैं, लंबे लंबे चावल बने हैं। ये बहुत ही पसंद आए हैं मुझे चावल। तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो आप इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ये चावल बाय कर सकते हैं। ये इजीली आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वैसे ये नॉर्मल दुकानों पे आपको नहीं मिलेंगे, कहीं से इम्तियाज़ से ही मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको रेंज में भी सही मिल जाएंगे, क्योंकि 355 रुपये पर केजी के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं चावल। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारी ये बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त इसका जायका है ना कि आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही चटपटी, मसालेदार, बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी हमारी बनी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।